Hello everyone, good morning all of you. Class 8 subject Social Studies, Geography, chapter 1st, Resources. Now the second last topic of the chapter, that is human resources. People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge. लास्ट जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, एंड दैट वाज 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. फर्स्ट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज एंड सेकंड वाज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. सो ह्यूमन रिसोर्सेज का मीनिंग ये होता है कि जो पीपल होते हैं, मतलब जो लोग होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, नेचर का बेस्ट यूज़ करके, उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करके, इसके रिसोर्सेज का, नेचर के बहुत, अगर उनके पास अच्छी नॉलेज है तो वो क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को डेवलप भी कर सकते हैं, मतलब खुद बना भी सकते हैं. इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट देयर इज़ अ डॉक्टर. इट्स नॉट अ डॉक्टर, इट्स अ शी इज़ अ साइंटिस्ट. ये कौन है, साइंटिस्ट है. शी इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर and find out the problem of the farmers like crops ruined due to drought. Can I find a solution? ये एक साइंटिस्ट है जो ये इसमें प्रॉब्लम पड़ रही है किसानों की कि जो फसलें हैं वो ड्रॉट होने की, यानी कि अकाल होने की वजह से, बारिश नहीं होने की वजह से क्या है, सूखती जा रही है. तो ये तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है. तो वो ये सोचती है कि क्या मैं इसका कोई सोल्यूशन निकाल सकती हूँ. बिकॉज ऑफ शी साइंटिस्ट, उनके पास तो बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं. ठीक है, तो ये सॉल्यूशन को फाइंड आउट करती है एंड आफ्टर दैट शी प्रोवाइडेड दैट टू द फार्मर्स. अब ये फार्मर्स को क्या करती है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है एंड फार्मर्स गिविंग थैंक्स टू हर. इट्स देन शी said or she replied to them, it's all thanks to the knowledge, education and skill we could find a solution. अब ये बोलती है कि मैंने ये सॉल्यूशन इसीलिए फाइंड आउट कर पाई हूँ क्योंकि मुझे एजुकेशन मिली, मैंने एजुकेशन लिया, यानी कि पढ़ाई की है, और एजुकेशन लेने से मुझे नॉलेज मिला है और मैंने इस प्रॉब्लम का जो है वो सॉल्यूशन निकाल लिया. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन्स, ऑल ह्यूमन्स आर इंडिपेंडेंट or interdependent on each other. Farmers provide food grains for everyone. हम सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं. हम जितने भी इंसान हैं या जानवर हैं, हम सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. और फार्मर्स क्या करते हैं, हमें फूड ग्रेन्स जो होती है वो प्रोवाइड करवाते हैं. खाने की जो भी हमारी चीज़ें होती है, चाहे वो वेजिटेबल्स हो चाहे ग्रेन्स हो, वो सब प्रोवाइड करवाते हैं. और साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइंटिस्ट सजेस्ट वेरियस मीन्स टू कॉम्बट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूव फार्म प्रोडक्शन. और इस जो भी ये फार्मर्स के प्रोडक्शंस होते हैं उसमें चेंजेस करना हो या उसको इम्प्रूव करना हो, बहुत ज़्यादा अच्छे से उसको डेवलप करवाना हो, तो उसमें साइंटिस्ट क्या करते हैं, हेल्प करते हैं अपने आइडियाज़ देकर. The one thing more about the human resource is, human resource refers to the number or quantity and abilities, mental and physical, of the people. Though there are differing views regarding treatment of humans as a resource, one cannot deny the fact that it is the skills of human that help in transferring the physical material into a valuable resource. सेम थिंग ह्यूमन रिसोर्स का मीनिंग यही होता है कि जो भी रिसोर्सेज आपको प्रोवाइडेड होते हैं, जो आपके आसपास में होते हैं, उनसे उनका एक बेस्ट यूज़ ले लेना, उनका एक अच्छे से यूटिलाइजेशन करना, उसमें एक्सपेरिमेंट्स करके उसको अगर सक्सेसफुल रह जाते हैं एक्सपेरिमेंट्स तो उनको और ज़्यादा अच्छे से यूज़फुल बना देना ताकि उसका लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सके. तो ये होता है क्या, ह्यूमन रिसोर्स. स्किल एंड दी टेक्नोलॉजी टू डू सो. अब ये चीज़ें कौन कर सकता है, एक तो टेक्नोलॉजी होना चाहिए एंड सेकंड थिंग उसको करने के लिए हमारे पास में इतनी नॉलेज और स्किल्स होनी चाहिए.
दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स। इसीलिए पूरे अर्थ पे अगर कोई सबसे अच्छा रिसोर्स है तो वो है ह्यूमन। ह्यूमन मतलब इंसान खुद एक बहुत अच्छा रिसोर्स है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। लोग कौन है? सारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। एजुकेशन और हेल्थ जो होती है ना, मतलब अच्छी हेल्थ होना और अच्छी एजुकेशन मिलना, ये लोगों को ज़्यादा अच्छा रिसोर्स बनाने में हेल्प कर सकता है, वैल्यूएबल बना सकता है। Improving the quality of the people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development। जो ह्यूमन होते हैं उनके अंदर जो क्वालिटीज़ होती है, जो स्किल्स होती है, उसको और ज़्यादा अच्छे से बनाना, और अच्छे से स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करना ताकि वो और ज़्यादा अच्छा अपना क्रिएशन दे सकें। दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोलते हैं। हिंदी में ह्यूमन मीन्स मानव, रिसोर्सेज संसाधन, संसाधन मतलब सोर्सेज, एंड डेवलपमेंट मतलब विकास यानी कि बढ़ना। नाउ कंजर्विंग रिसोर्सेज। ये जो रिसोर्सेज होते हैं ना, इनको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में भी कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको भी कंजर्व करके रखना ज़रूरी है, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं इन सारे जो भी रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उनको वापस क्या होने में, री एनर्जेटिक होने में, वापस उसको रिफ़िल होने में, रिप्रोड्यूस होने में, क्योंकि हम तो उसको बना नहीं सकते। लाइक पेट्रोलियम हम नहीं बना सकते, पानी को हम नहीं बना सकते, तो ज़रूरी है कि हम उनको कंजर्व करके रखें। उसका कंज्यूप्शन जो होता है वो लिमिटेड करें। कंज्यूप्शन का मतलब होता है उसका यूटिलाइजेशन, उसका यूज़ करना है जो लिमिट में करें। लिमिट में यूज़ करना, दैट इज़ यूज़ करना। अगर लिमिट से ज़्यादा कर लेंगे तो वो उसका एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा, उसका मिसयूज़ हो जाएगा। नाउ मोना हैड अ नाइटमेयर। एक मोना की बात कर रहे हैं हम, वो नाइट में सपना देखती है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। शी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप। वो ये सपना देखती है कि जो अर्थ है उस पर जितना भी पानी है वो सारा सूख चुका है, ड्राई हो चुका है। ऑल द ट्रीज़ कट डाउन। सारे पेड़ काटे जा चुके हैं, क्योंकि अभी जो चल रहा है ना, जैसे लोग ट्रीज़ को कट डाउन करने में रहते हैं, ग्रो अप करने में कोई नहीं रहता, उसको प्लांटेशंस में नहीं समझते लोग। और वाटर का क्या करते हैं, बस उसका मिसयूज़ करते रहते हैं। अगर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है नेचर के टुवर्ड्स में। जो भी पानी, अगर कई बार क्या होता है, अगर नल चलाकर हम छोड़ देते हैं उसको टैप चला करके, तो क्या होता है, वो पानी बहता रहता है, बहता रहता है, तो वो क्या है, वेस्ट ही तो हो रहा है वो पानी। तो ऐसे हम करते रहेंगे ना, तो एक दिन सच में ऐसा ही होगा कि सारे ये नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। एंड जस्ट थिंक अबाउट दैट। लेट्स टेक अ इमेजिनेशन पिक्चर। एक आप माइंड में देखो, एक फ्रेम बना के, अगर सच में पानी ख़त्म हो गया इस अर्थ पे तो आप क्या करोगे, हम सब क्या करेंगे। देयर वॉज नो शेड। अब कोई छाया भी नहीं है क्योंकि पेड़ भी नहीं है। एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक। अब अगर पानी ही नहीं होगा तो खाने के लिए भी कुछ नहीं रहेगा और ना पीने के लिए बनेगा, क्योंकि खाना भी तो पानी से बनता है ना। पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डेस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड। अब सब लोग क्या करेंगे, शेड के लिए, छाया के लिए, और खाना और पानी के लिए क्या करेंगे, फूड के लिए और ड्रिंक वाटर के लिए, ड्रिंक के लिए क्या करेंगे, वाटर को सर्च करेंगे इधर उधर। शी टोल्ड हर मदर। उसने अपनी ममा को बताया अबाउट द ड्रीम। अम्मा कैन दिस रियली हैपन, शी आस्क्ड। वो अपनी मम्मा से पूछती है कि मम्मा क्या सच में ऐसा हो सकता है। उसकी मम्मा रिप्लाई करती है, येस, इफ़ वी आर नॉट केयरफुल दैन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी scarce and the non-renewable ones can definitely get exhausted।
अब वो ये बोलती है कि अगर आपने एग्जॉस्टेड मतलब होता है कि लिमिट से ज़्यादा हो जाना किसी चीज़ का, अगर आप ऐसे यूज़ करते रहोगे और अगर ये रिसोर्सेज ने अपने आप को क्या किया, रिफ़िल नहीं किया इतना जल्दी, तो हम क्या कर सकते हैं, सच में ऐसी सिचुएशन को फेस कर सकते हैं, हम सफ़र कर सकते हैं। What can we do about it? राजू asked. राजू अपनी मम्मा से पूछता है, मम्मा ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? Lots, replied अम्मा. उनकी जो मदर होती है वो रिप्लाई करती है, बहुत कुछ कर सकते हैं. And she continued that using resources carefully, जो रिसोर्सेज है उनको बहुत केयरफुली यूज़ करना, यानी कि लिमिटेड यूज़ करना. गिविंग दैम टाइम टू गेट रिन्यूड, उनको इनफ टाइम दे देना. दैट इज़ कॉल्ड द रिसोर्स कंजर्वेशन. ऐसी इस चीज़ को क्या बोलेंगे, किसी भी रिसोर्स को कंजर्व करना या उसको टाइम देना ताकि वो रिन्यूड हो सके, रीजनरेट हो सके, उसको बोलते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन. एंड बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज and also conserve them for the future is called sustainable development. अब इसको क्या बोलेंगे, एक तो हो गया रिसोर्स कंजर्वेशन, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. The need to use resource and also conserve them for the future. फ्यूचर के लिए उसको कंजर्व करके रखना और लिमिट में यूज़ करना, ये क्या कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कंटिन्यूसली डेवलपमेंट होते रहना, ठीक है, जिसमें कहीं भी कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं आए, कोई प्रॉब्लम, कोई बाधा, कोई मुश्किल नहीं आए. There are many ways to conserving resources. Each person can contribute by reducing consumption. लेकिन ये तब हो सकता है जब सारे लोग अपना अपना रोल प्ले करेंगे, अपना क्या करेंगे, सारे लोग कंट्रीब्यूशन देंगे उसके कंजप्शन में. रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स, जो चीज़ें होती है ना, कई चीज़ें ऐसी होती है जिसका आप रीयूज़ कर सकते हो, उसको रिसाइकिल कर सकते हो. अल्टीमेटली इट मेक्स रिसाइकलिंग, कंजप्शन एंड रीयूजिंग, एंड अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर नीड्स आर लिंक्ड. क्योंकि ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लिंक्ड अप हैं, किससे, हमारी ज़रूरतों से. दैट evening the children and their friends made packets and shopping bags out of old newspaper. अब उन्होंने देखो, स्टूडेंट्स जो थे, वो सारे बच्चे थे, उन सब चिल्ड्रन ने क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था रिसाइकलिंग करना. जो न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने उससे शॉपिंग बैग्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे, बास्केट्स बना दी थी बम्बो स्टिक से, और न्यूज़पेपर से उन्होंने क्या किया था, कुछ क्लोथ्स भी बना लिए थे. We will give a few to every family we know, said मोना. अब उन्होंने क्या किया, ये सब बनाने के बाद में मोना ने बोला कि ये सारी चीज़ें हम कुछ ऐसी फैमिलीज़ को देंगे जिनको हम जानते हैं. आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कॉज, ये बहुत एक अच्छी रीज़न के लिए हम दे रहे हैं. सैड मुस्तफ़ा ने ये बोला. To save our resource and to keep our earth alive. और हम सब ये क्या कर रहे हैं, अपने रिसोर्स को सेव कर रहे हैं और अपने अर्थ को ज़िंदा रखने के लिए कर रहे हैं. I am going to be very careful not to waste paper, said जैसी. जैसी क्या बोलती है कि अब मैं बहुत ध्यान रखूँगी कि मैं कभी किसी पेपर का मिसयूज़ नहीं करूँ, उस पेपर को वेस्ट नहीं करूँ. बच्चे कर देते हैं ना, उसको मिसयूज़ करते हैं, पेपर वेस्ट कर देते हैं, मतलब कुछ भी उसको उस पर कट कर दिया या ऐसे उसको टीयर करके फेंक दिया. दैट इज़ रॉन्ग थिंग. ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन पेपर्स के लिए पता है बहुत सारे ट्रीज़ को कट किया जाता है, तब जाके ये पेपर्स बनते हैं. तो हमें क्या करना चाहिए, इनको रिसाइकिल करते रहना चाहिए. आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी is not wasted in my house, shouted Mustafa.
मुस्तफ़ा चिल्लाता है कि मैं मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट नहीं करूँगा। मतलब जितना यूज़ होता है आप उतना ही यूज़ करो, ठीक है। एक्स्ट्रा कई बार क्या होता है, फ़ैन चलता रहता है तो उसको आप छोड़ के चले जाते हो, ये केयरलेस होता है हमारा होना। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? वाटर से आती है, कोल से आती है। और ये क्या है? कोल और वाटर दोनों नेचुरल रिसोर्सेज है जिनको रीजनरेट होने में टाइम लगता है। I will make sure that water is not wasted. So it's all about the Raju, Mona and their friends they did to conserve the nature and nature resources. Natural resources. Now what about you? How are you going to help in conserving resources? आप लोग कैसे करते हो? करते भी हो कि नहीं? The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. Therefore, it is our duty to ensure that अब ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम क्या करें, ऐसे ये जो फॉलोइंग पॉइंट्स हैं उनका ध्यान रखें. All uses of renewable resources are sustainable. The diversity of life on the earth is conserved. The damage to natural environmental system is minimized. हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन सारे रिसोर्सेज को क्या करना चाहिए, कंजर्व करने का कोशिश करनी चाहिए. And the some principles of the sustainable development: respect and care for all forms of life. Second, improve the quality of human life. हमें हमारी जो लाइफ है उसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए. ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हम नेचुरल रिसोर्सेज का लिमिटेड यूज़ करें और उसको नेचुरली ही ज़्यादा यूज़ करें. उसके साथ जो इतने चेंजेस होते हैं या छेड़छाड़ होती है वो नहीं करें. कंजर्व द अर्थ्स विटैलिटी एंड डाइवर्सिटी. मिनिमाइज एंड डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. जो हम ये डिप्लेशन ज़्यादा मिसयूज़ वगैरह करते हैं ना नेचुरल रिसोर्सेज का, इसको कम से कम कर दें. चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट. सेम थिंग जो हम नेचर के साथ में एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं उसको हम नहीं करें. इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट. और सबको हमें ऐसा इंस्पायर करना चाहिए, सारी जो कम्युनिटीज़ हैं या जितने भी हम ह्यूमन पर्सन्स हैं उन सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करें और जो नेचर है जो भी उनकी क्या करें, केयर करें और नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करें, लिमिटेड यूज़ करें. Thank you for the watching. Now chapter is completed. In the next video and next class we will start a new chapter. Till then, take care of yourself and thank you for the watching.